एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, हो सके तो दिल की तख्ती पे नोट करना। नबी के नाम को मैंने चूमा, आपने चूमा। कोई भी कह सकता है मौलाना जब फर्ज व वाजिब नहीं तो इतना सुन्नी जोर क्यों लगाते हैं? नबी के नाम पे चूमने के लिए इतना जोर क्यों लगाते हैं? नबी का नाम नात में आ जाए तो हम चूमते हैं, दुरूद पाक में आ जाए तो हम चूमते हैं, अगर नबी का नाम हमारी तकरीर में आ जाए तो हम चूमते हैं, खुतबे में आ जाए तो हम चूमते हैं। दीवाने जब जब मुस्तफा जाने रहमत का नाम सुनते हैं, मोहब्बत से अंगूठा और कलमे वाली उंगली को लगा के होठों से चूम कर आंखों से लगाते हैं। क्यों चूमते हो? फर्जो वाजिब नहीं है तो क्यों चूमते हो? मैं उन सब के लिए एक जवाब दे के जाऊंगा। हो सके तो ये जवाब दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। मस्जिद चंदाइन में भी है, मस्जिद हैबतपुर में भी है, सिकंदरपुर में भी है, हसनपुर में भी मस्जिदें हैं, मगर मुझे बताए कोई अंगूठे चूमना फर्जो वाजिब नहीं तो मस्जिद पे मीनार बनाना भी फर्जो वाजिब। अरे बोलो फर्जो वाजिब नहीं, मीनार बनाना फर्जो वाजिब नहीं। और आपको बता दूं ये मीनार जो बनी है ना मस्जिद पे, ये मीनार जो मस्जिद पे बनी है मुस्तफा के जमाने में ये मीनार नहीं थी, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में मीनार नहीं थी, उमर फारूक आजम के जमाने में मीनार नहीं थी, उस्मान जुन्नूरैन के जमाने में मीनार नहीं थी, मौला अली शेरे खुदा के जमाने में मीनार नहीं थी, इमाम हसन के जमाने में मीनार नहीं थी। हजरत अमीर मुआविया ने मीनार बनवाई है, सुभान अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया ने मीनार बनवाई है। मगर इस चंदान में, इस जलसे में आने वाले सुन्नी भाइयों, एक बात याद रखो, मुझे तो समझ में नहीं आता, लोग हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी करते हैं, अमीर मुआविया के नाम से चिढ़ रखते हैं, अपने तो अपने गैर भी अपनी मस्जिदों पे मीनार बनाए हुए हैं। अमीर मुआविया से अगर चिढ़ है तो उनके काम से मोहब्बत क्यों है? उनके काम से मोहब्बत क्यों है? पता चला अमीर मुआविया बगावत के लिए नहीं, अमीर मुआविया दुश्मनी के लिए नहीं, अमीर मुआविया निशाना बनाने के लिए नहीं, अमीर मुआविया ने कोई काम अपनी तबीयत के लिए नहीं किया। हजरत अमीर मुआविया ने जो काम भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने अमीर मुआविया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। मैं इधर उधर करना नहीं चाह रहा, जो बात मैंने तुझे सुनाई है, वो बात छेड़ी है, वो बात मुकम्मल कर दूं। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। पता चला मीनार बनाना फर्जो वाजिब, अरे बोलो फर्जो वाजिब नहीं, मीनार बनाना न फर्ज है न वाजिब है, तो फिर क्यों बनाई जाती है? मैं आपको बता दूं मीनार का कितना बड़ा काम है, मीनार की कितनी बड़ी पहचान है। अगर आप शहरे संभल में जाएंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, जिस गली में जाएंगे उसी गली के दरवाजे, उसी गली के किनारे दो चार बिल्डिंगें हो और उन्हीं बिल्डिंग के बीच में एक अल्लाह का घर मस्जिद भी हो, अगर मीनार ना होगी तो दूर से देखने वाला पहचान नहीं पाएगा दुनियादार का घर कौन सा है और परवरदिगार का घर कौन सा है। लेकिन जब मस्जिद के ऊपर, मस्जिद की छत पर मीनार बना दी तो चलने वाला दूर से देखकर पहचान रहा है, जाने वाला दूर से देखकर पहचान रहा है कि जिस पे मीनार है वो परवरदिगार का घर है, और जिस पे मीनार नहीं वो परवरदिगार का घर नहीं। इस जलसे में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला दे के जा रहा हूँ। कुर्ता पजामा वाले और भी हैं, कलमा पढ़ने वाले और भी हैं, नमाज पढ़ने वाले और भी हैं, दाढ़ी वाले और भी हैं, मगर दाढ़ी वाले, कुर्ता पजामा वाले सब इकट्ठा हो जाए तो पहचान कैसे होगी? मुस्तफा का वफादार कौन है? मुस्तफा का गद्दार कौन है? जब नबी के नाम को चूम कर आंखों से लगाते हैं हम दूर से पहचान जाते हैं मुस्तफा का गद्दार कौन है, मुस्तफा का वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना सुलेमान रज़ा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? ऐसा तो ना मजा ही मजा आ रही हो, समझ में कुछ ना आ रही हो। कभी मौलाना जुनैद साहब का दामन पकड़ के खींचो, या हमारे जनाब शहादत भाई का दामन पकड़ के खींचो के किसे बुलाया था, मजा बहुत आया था, समझ में थोड़ा थोड़ा कम आया।
सच्ची बात बता दूं, मैं कोई लतीफा नहीं सुना रहा हूँ, हकीकत बात बताऊं, मोहब्बत से बोलो जुमगर सुभान अल्लाह। मौलाना कई साल पहले, मैं बच्चा था उस वक्त, कई साल पहले की बात है, सिरसी की जामा मस्जिद में प्रोग्राम हो रहा था। और जामा मस्जिद तो जामा ही होती है ना, बड़ी मस्जिद, और छोटी मस्जिदें भी माशाल्लाह काफी बड़ी होती है, मगर जो जामा होती है जामा मस्जिद वो हर एतबार से बड़ी होती है ना, ज्यादातर तामीरी एतबार से भी। जामा मस्जिद में प्रोग्राम था और ये डीजे वगैरह जो यहाँ लगे हैं, और ये कॉलम वगैरह ये वहाँ लगे हुए थे, रबीउल अव्वल का प्रोग्राम था। और जो मुकर्रिर साहब आए थे, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरे उस्ताद थे वो, आवाज़ बड़ी कड़क थी। और मस्जिद के अंदर प्रोग्राम हुआ और प्रोग्राम होके बहुत अच्छे अंदाज में प्रोग्राम चला। जब जलसा ख़त्म हो गया, लोग सब चले गए और सुबह को फजर की नमाज में एक हमारे नन्हे भाई थे नाबीना, वो आए। मैंने फजर की नमाज के बाद उनसे मुसाफा किया। मैं पूछने लगा, नन्हे भाई ये बताओ रात का प्रोग्राम कैसा लगा? उन्होंने मेरा हाथ दबाया और हाथ दबा के बोले बता दूं? मैंने कहा बता दो। मेरा बता दूं? मैंने कहा बता दो। बोले मज़ा बहुत आया, मज़ा बहुत आया, मज़ा बहुत आया। मैंने कहा यार नन्हे भाई एक बार पूछा है तो हैट्रिक में जवाब क्यों दे रहे हो भाई? हमें एक ही बार कह दो मज़ा बहुत आया। बोले, मैंने कहा एक बार सवाल जवाब भी एक ही बार दे दो, 3 बार क्यों कह रहे हो? बोले सही बता दूं? मैंने कहा सही बता दो। बोले अल्लाह की कसम मज़ा ही मज़ा आया, समझ में कुछ ना आया। तो ऐसा ना हो जाए, आपको इंशाल्लाह मजा आ रहा है ना, और समझ में भी, अरे बोलो समझ में भी आ रहा है। और ये तो सुन्नियों का मुकद्दर है, नबी के जिक्र में समझ में भी आता है और नबी का जिक्र में मजा भी आता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत से पढ़ दूंगा सुभान अल्लाह। तो इसलिए हम नबी के नाम को चूमते हैं। लोग कहते हैं फर्ज वाजिब नहीं तो क्यों चूमते हो? हमने कहा दुनिया अपनी पहचान बनाने में लगी है, दुनिया अपनी पहचान बताने में लगी है, और हम तो ऐसे नबी के मानने वाले हैं जिस नबी की पहचान पूरी कायनात में है, और जिस नबी की पावर को सारे नबियों ने माना, और हमें तो इस घुट्टी में पिलाया है इमाम इश्क मोहब्बत ने। हम नबी की तारीफ करें तो नबी का नाम भी चूमते हैं, नबी का नाम सुन के दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, और पूरी जिंदगी नबी के नाम पे कुर्बान कर देंगे। इसलिए कि जितना निराला मेरा नबी, उतना निराला कोई नबी नहीं है। आला हज़रत फरमाते सबसे औला वो आला, हमारा सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो बाला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। हो सकता है किसी ने कहा हो आला हजरत अहमद रजा कैसे अच्छा बताओगे, किससे अच्छा बताओगे, कहां से अच्छा बताओगे? आला हजरत ने इश्क की जुबान में जवाब दिया था, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हमारा नबी शान वाला है, हमारा नबी मकाम वाला है, हमारा नबी इज्जत वाला है। और मुस्तफ़ा से जिसको निस्बत हो जाए वो भी मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत से इज्जत वाला हो जाए। नबी के कदमों से इज्जत हो जाए, नबी के कदमों से निस्बत हो जाए, वो भी इज्जत वाला हो जाता है। इसलिए हम हर मौके पे नबी का तराना करते हैं, हर मौके पे नबी का नाम लेते हैं, और मोहब्बत के साथ नाम लिया था, ले रहे हैं, और मरते दम तक लेते रहेंगे इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। और बड़ी खुशी हुई मुझे ये बात सुनकर कि आज हमारे शमसुल हसन भाई के, शमसुल हसन भाई के हैं, शमसुल हसन भाई हैं, अच्छा माशाल्लाह। इंजन तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जलसों में, समझ गए इंजन को? हम समझ गए नहीं, ये ना इंजन जो जाएंगे कल को सबको लेके जाएंगे, है ना, है वो शाहबुल हक साहब। वैसे बहुत कम वो मौकों पे, हाँ जलसों में नौशे मियां मिलते हैं। पता नहीं शायद वो कल का हिसाब अभी से लगाना शुरू कर रहे हैं क्या, अल्लाह माफ फरमाए। अगर बेहतर होगा उन तक आवाज पहुंच रही हो तो वो महफिल मिलादी, महफिल मुस्तफ़ा में तशरीफ ले आए और वो इस जलसे की रौनक बने। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी ये पाक की मोहब्बत का जलसा है। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात और सुने, हमारा ये जलसा कामयाब है, बोलो बोलो, अरे ये जलसा हमारा कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा नबी कामयाब है, हमारा नबी
कामयाब है, और हमारा नबी तो ऐसा कामयाब है, सारे नबियों की नबुव्वत एक तरफ, आमना के लाल की नबुव्वत एक तरफ, सारे नबियों की रिसालत, सारे रसूलों की रिसालत एक तरफ, मेरे मुस्तफ़ा की रिसालत एक तरफ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी की मोहब्बत का जलसा। और सुन्नियों ने भी ये ठान रखा है, या रसूल अल्लाह गम आए तब भी तुम्हारे जिक्र की महफिल से जाएंगे, या रसूल अल्लाह बच्चे की पैदाइश का मौका हो तब भी तुम्हारे जिक्र की महफिल से जाएंगे, या रसूल अल्लाह इंतकाल हो तब भी तुम्हारे जिक्र की महफिल से जाएंगे, या रसूल अल्लाह शादी का मौका हो तब भी तुम्हारे जिक्र की महफिल जाएंगे। बोलो तुम्हारे जिक्र की महफिल जाएंगे। आप मेरी तरफ जो पीछे हो रहा है वो होने दीजिए, आप मेरी तरफ मत जाइए, मोहब्बत से बोल जूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा कोई बता सकते हैं ये आज का प्रोग्राम किस चीज का है? बोलो, डरो मत, ये मत समझो 100 नंबर गाड़ी खड़ी है जो बताएगा वो पकड़ के ले जाएंगे। किस चीज का प्रोग्राम है? अरे बोलो माशाल्लाह, ये बात आपको खुशी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत और मैदानी खिताबत का वो चमकता दमकता आफ्ताब व महताब हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला बहुत जल्दी स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करेंगे और इंशाल्लाह बयान सुनेंगे। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। आए देखे ये प्रोग्राम किस चीज का है, जल्दी से बोलो। शादी का। अब ईमानदारी से बताना, हमारे शाबुल भाई के सर पर सेहरा बना, बोलो, बारात चली गई, दुल्हन आ गई, खाना मिल गया बारात का? नहीं, तो शादी का प्रोग्राम कैसे होगा? हमारी मंडली में तो इसे शादी कहते नहीं है भाई, कारदानी साहब के यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ तो शादी उसे कहते हैं बारात चली जाती है, दुल्हन आ जाती है, फिर जलसा हो तो। अरे बोलो यार, शादी का बोलो, शादी का। बारात गई नहीं, प्रोग्राम डर गए यार। मैं जो बता के जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपका मुतमईन भी करके जाऊंगा इंशाल्लाह। देखें खतीब अहले सुन्नत मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला की आमद है, जरा जिंदा दिली के साथ नारा लगा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लाह मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाल्लाह देखिए हिंदुस्तान का चमकता दमकता आफ्ताब व महताब खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और दारैन की सादतों से माला माल होते रहिए। माशाल्लाह जो इधर उधर खड़े हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो जिस हस्ती के इंतजार में थे वो हस्ती रौनक स्टेज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जल्दी से तशरीफ लाएं, मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह और दौड़ के बोले या रसूल अल्लाह। बात चल रही थी जलसा किस चीज का? शादी का। बोलो किस चीज का? शादी का। और अभी शबाबुल भाई के चेहरे पर सेहरा बना नहीं, बारात गई नहीं, दुल्हन आई नहीं, खाना मिला नहीं। काश अगर ये जलसा चंदायन वालों बारात चली जाती, दुल्हन आ जाती, खाना मिल जाता, उसके बाद कल जलसा होता तो शादी का, परसों होता तो शादी का, 2-4 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद सात जलसा होता तो शादी का। अभी बारात गई नहीं, निकाह हुआ नहीं, दुल्हन आई नहीं, छोटी सेरा हुआ नहीं, माथे पर फूलों का हार अभी सजा नहीं, जलसा शादी का कैसे? मैं भी कहूंगा बेशक अच्छा होता शमसुल भाई ये प्रोग्राम आज के बजाय कल कर लेते, परसों कर लेते, अतरसों कर लेते, मगर शमसुल भाई सीना तान के जवाब देंगे। सुलेमान रजा बरकाती, सुनो सुनो, बेटे के सर पर फूल नहीं सजे मत सजने दो, बारात नहीं गई मत जाने दो, दुल्हन नहीं आई मत आने दो, खाना नहीं मिला मत मिलने दो, मगर जलसा नबी का हमने बारात से पहले, दुल्हन के आने से पहले, निकाह से पहले इसलिए कराया है कि कल को अगर कोई हादसा होने वाला हो तो हम मुस्तफा का जिक्र पहले ही कर लेते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी के जिक्र की बरकत से हमारे कल फंक्शन में बरकत अता फरमाए अपनी रहमत खास।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये निकाह से पहले नबी की मोहब्बत का जलसा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल करम है, इंशाअल्लाह इस जलसे की बरकतें रहमतें इंशाअल्लाह शादी में जरूर होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा काम, और देखें निकाह जो होता है ना वो जिंदगी की शुरुआत होती है, दो इंसान आपस में मिलते और निकाह की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत दो अजनबियों के दरमियान ऐसी मोहब्बत अता फरमा देता है कि उन्हें एक दूसरे से बड़ा प्यार हो जाता है। ये निकाह की बरकत है, और निकाह की बरकत ये निकाह नबी की सुन्नत है। मेरे मुस्तफा की सुन्नत को अपनाओगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में बहारें ही बहारें हो जाएंगी, दुनिया में बरकतें बरकतें हो जाएंगी। और जब से कौम मुस्तफा की सुन्नत से हटती जा रही है, सारी दुनिया में बढ़ती जा रही है, जिल्लत और रुसवाई का तो गले में डाला जा रहा है। मुसलमानों हम और आप तो सुन्नत मुस्तफा को ये कहकर छोड़ देते हैं, सुन्नती तो है, फर्ज वाजिब थोड़ी है, मगर तुमने समझा नहीं जब तुम सुन्नतें छोड़ने वाले हो जाओगे तो फिर फराइज और वाजिबात भी छोड़ने वाले हो जाओगे। सुन्नत मुस्तफा अपना लो, इंशाअल्लाह इज्जत यहाँ भी होगी और इज्जत आखिरत में भी होती नजर आएगी। एक मिसाल दे रहा हूँ, वक्त ज्यादा नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी, मैं बेहतरीन खतीब के सामने, हिंदुस्तान का नामवन खतीब, रौनक स्टेज हॉर्स के सामने तवील गुफ्तगू की जाए या तब के खिलाफ हो जाएगा। बस 1-2 मिनट की गुफ्तगू, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। देखिए सुन्नत मुस्तफा को छोड़ोगे तो बहुत बड़ी परेशानी आएगी। मैंने आपके सामने एक बात जुर्रत कर रहा हूँ समझाने की, समझे। सुन्नत मुस्तफा पहले हमने क्या देखा, 20-25 साल पहले हजरत जब बारात कहीं जाती थी या कोई फंक्शन होता था तो हमारे मुसलमानों का दस्तूर था, दस्तरखान बिछा के नीचे जमीन पर बैठकर खाना खिलाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत मुस्तफा था, लोग अमल कर रहे थे। फायदा क्या था, एक तो दस्तरखान पे बैठ के सब लोगों में मोहब्बत होती थी, एक फायदा, और दूसरा फायदा ये कि जब सामने इधर भी लोग इधर भी लोग तो कोई रोटी खराब नहीं होती थी, कोई बोटी खराब नहीं होती थी, कोई तरकारी खराब नहीं होती थी। कहां फेंकेगा, अल्लाह माफ फरमाए, ये लोग जालिम सुन्नत मुस्तफा से हटने वाले, इन्हें नीचे बैठना गवारा नहीं हुआ। ये कॉलेजों में पढ़ने वाले, अपने आप को वीआईपी कहने वाले, इन्हें सब्र नहीं आया, यार यहाँ बैठ के तो सभी खा रहे हैं, सभी खा रहे हैं, हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। अलग करने के चक्कर में फिर नीचे से उठ के आ गए टेबलों पे, और जब टेबलों पे बैठ के खाना शुरू किया, चलो गनीमत थी बैठ के तो गए, मगर टेबल के पास बैठे बैठे तो बैठे, मगर एक सुन्नत मुस्तफा को छोड़ा तो नुकसान में आपको बताऊं, आज हालत ये है, जब टेबल के नीचे शाम को जब टेबल उठाए जाते हैं ना तो बहुत सी रोटियां बर्बाद, और बहुत से नौजवान अपने गीले हाथ, तरकारी वाले हाथ रोटी से पूछ पूछ के टेबल के नीचे डाल रहे हैं, और इतने लोगों का खाना बर्बाद हो रहा है जिससे कि 100-200 लोगों का पेट भराया जा सकता है। अल्लाह अकबर, एक सुन्नत को छोड़ा, टेबल पे आ गई उम्मत। अब ये भी उम्मत को पसंद नहीं आया, यार ऐसे तो सभी बैठे, ऐसे तो सभी बैठे, कुछ अलग करके दिखाओ। फिर आ गए स्टैंडिंग खाने के चक्कर में, खड़े होके खाने के चक्कर में, और फिर खड़े होने के खाने के चक्कर में एक सुन्नत मुस्तफा को छोड़ा, भिखारी वाली शक्ल ले ली, भिखारी वालों तरीका ले लिया। जो भिखारी भीख मांगते थे, पहले के भिखारी कटोरा फैला के भीख मांगते थे, कटोरा आगे करके भीख मांगते थे, ये मुस्तफा का दीवाना ये भिखारी बन गया। सुन्नत मुस्तफा छोड़ी, टेबल पे नहीं आया सबर, टेबल छोड़ के अब खड़े होके खा रहा है, तो कभी इधर जाके गोलगप्पे खा रहा है, कभी इधर अपनी प्लेट लेके भिखारियों की तरह बन रहा है। मुसलमानों ये बहुत बड़ा मैसेज है, अगर तुमने मुस्तफा की सुन्नत को नहीं छोड़ा होता तो तुम भिखारी नजर नहीं आते। मुस्तफा के गुलाम भिखारी नहीं होते हैं, बल्कि भिखारियों को भीख देने वालों को मुस्तफा का गुलाम। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, मुस्तफा की सुन्नत को अपनाओ, मुस्तफा के तौर तरीकों को अपनाओ, और इंशाअल्लाह मुस्तफा की सुन्नत को अपनाओगे तो यहाँ भी इज्जत और इंशाअल्लाह आखिरत में भी महकती जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ मेरे बंदो मेरी नेमत को पाओ तो खूब चर्चे करो। अल्हम्दुलिल्लाह ये चर्चा ही तो है, मगर चर्चा करना अलग बात है। लोग दुनियादार का चर्चा करते हैं और कुछ मुस्तफा के जो वफादार हैं वो मुस्तफा का चर्चा करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा है, ये चर्चा मेरे नबी के जिक्र का है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जिक्र नबी की बरकत का इंशाअल्लाह फल जरूर मिलेगा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो मेरी नेमत को पाओ तो खूब चर्चे करो। ये चर्चे करने का तरीका है, जहां जहां तक आवाज आएगी पता चलेगा शमसुल भाई के बेटे की शादी का जो सिलसिला छोड़ा है उसमें नबी का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह, नबी का जिक्र हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में आपके सुनने में जो कसदन सहवन गलती हो हुजूर के सदक़े में माफ फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।